बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 1.18 कंटिन्यू थी। आज हम एक्सरसाइज 1.18 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 1 बाई 1 तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए। 8th क्लास की फुल बुक की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें जी। 14 masons कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ 12 मीटर हाई इन 12 days। हाउ मैनी masons विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 120 मीटर हाई इन 7 days। के 14 जो है वो मिस्त्री हैं। 14 मिस्त्री जो हैं वो 12 मीटर ऊंची दीवार 12 दिन में बनाते हैं। तो कितने मिस्त्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने बनाने वालों की ज़रूरत पड़ेगी कि वाल की जो हमारे पास हाइट है वो है जी 120 मीटर और जबकि डेज़ हमारे पास हैं 7। तो अब यहाँ पर देखें जी कितनी चीज़ें हैं। नंबर 1 मैसन्स, नंबर 2 वॉल की हाइट, ठीक है जी, नंबर 3 डेज़। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में तीनों चीज़ें होती हैं, सेकंड स्टेटमेंट में 2 चीज़ें होती हैं। अब सेकंड में हमने जो फाइंड करनी है वो करनी है जी मैसन्स। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट रिक्वायर्ड मैसन्स, इसे आप एक्स के को लेट कर लें, ठीक है जी। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर राइट करेंगे और उनकी क्वांटिटी राइट करेंगे। मैसन्स देखें जी, रेशो हाइट, इसके बाद हमारे पास है डेज़। मैसन्स फर्स्ट स्टेटमेंट में है जी 14, ये आपके सामने है 14। वॉल की हाइट हमारे पास है 12 मीटर और डेज़ हैं 12। सेकंड स्टेटमेंट में देखें जी, हमने मैसन जो है वो फाइंड करने हैं, जो कि हमने एक्स के को लेट की है, वो यहाँ पर एक्स लेंगे। हाइट हमें गिवन है जी 120 मीटर, 120। सेकेंड डेज़ हमारे पास हैं 7। अब सबसे पहले जिस क्वांटिटी में यानी जिस चीज़ में हमारे पास अननोन वेरिएबल हो वहाँ पर हम एरो लेंगे नीचे से ऊपर। अब हमने मैसन्स और हाइट का, मैसन्स और डेज़ का प्रोपोर्शन फाइंड करना है। सबसे पहले देखेंगे मैसन्स और हाइट। अब वॉल की जो हाइट है वो है 12, तो उसके लिए 14 मैसन्स हैं। अगर हाइट ज़्यादा हो तो उसके लिए ज़्यादा मिस्त्री की ज़रूरत पड़ेगी, जो बनाने वाला होते हैं उसे कहते हैं मैसन्स, ठीक है जी, मिस्त्री। अगर 12 मीटर हाइट है दीवार की तो उसके लिए मैसन्स की ज़रूरत पड़ेगी 14 की। और अगर हाइट ज़्यादा होगी तो यहाँ पर जो मैसन्स है वो भी बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़े, तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो डायरेक्शन है रे की वो हमारे पास एक साइड पर होगी, अगर ये ऊपर है तो ये भी ऊपर होगी। अब डेज़ और मैसन्स, मैसन्स हैं 14, तो अगर डेज़ कम कर दिए जाएं, 7 कर दिए जाएं, तो मैसन्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर हमारे पास 12 डेज़ हों, 12 दिन हो, एक दीवार हमने कंप्लीट करनी है 12 दिन में, तो उसके लिए जो है मिस्त्री चाहिए 14। और अगर वही दीवार, बल्कि हाइट जो है यहाँ पर बढ़ा दी गई है, अगर यहाँ पर देखें डेज़ कम कर दिए जाएँ, अगर डेज़ कम कर दिए जाएँ, यानी कि जो काम हमने 12 दिन में किया था वो अगर हम कम दिनों में करना चाहें तो यहाँ पर हमें मिस्त्री जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे।
यानी कि आप अपनी अमली ज़िंदगी में देख सकते हैं कि अगर काम हमने जल्दी ख़त्म करना हो तो मिस्त्री हम ज़्यादा लगाते हैं, 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, ठीक है जी, इस तरीके से। तो यानी कि यहाँ पर चीज़ कम हो गई है, यानी कि डेज़ यहाँ पर कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैसन्स बढ़ेंगे। तो एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़े तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में रे का जो डायरेक्शन है वो उलट होगी। अगर ये ऊपर की जानिब है तो ये नीचे की जानिब होगी, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इन एरोज़ की मदद से, इन रेज़ की मदद से जो है हम इक्वेशन बनाएंगे। अब सबसे पहले देखिए जो अननोन वेरिएबल है इसे इक्वल की एक साइड पर लेंगे। जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो वैल्यू ऊपर आएगी और जहाँ पर एरो एंड होगा वो वैल्यू नीचे आएगी। अब इज इक्वल टू इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन लगेगा क्योंकि यहाँ पर कोई अननोन वैल्यू नहीं है। तो इसके बाद देखिए जी 120, जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो 120 और वो ऊपर आएगा 120 और जहाँ पर एरो एंड होगा वो नीचे आएगा 12 मल्टीप्लाई जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो नंबर ऊपर आएगा और जहाँ एरो एंड होगा वो नंबर नीचे आएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफिकेशन में देखें जी 12 से ये 12 कैंसिल, हमारे पास जो बचेगा x/14 इज़ इक्वल टू 120/7 मल्टीप्लाई हम नेक्स्ट स्टेप में इस 14 को यहाँ पर लेकर जाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए जी यहाँ पर 14 डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे कि 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो 120 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो x इज़ इक्वल टू 240 मैसन्स। हमें यहाँ पर क्या चाहिए होंगे जी, मैसन्स। यानी कि अगर 120 मीटर हाइट की अगर हमने वॉल बिल्ड करनी हो तो और 7 डेज़ में, तो उसके लिए हमें चाहिए 240 मैसन्स, ठीक है जी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखें जी 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें जी, 15 मशीन्स प्रिपेयर 360 स्वेटर इन 6 days, 3 machines get out of order, how many sweater can be prepared in 10 days by the remaining machines। अब यहाँ पर देखें जी 15 मशीनें हैं, वो बनाती हैं स्वेटर 360 6 दिनों में। अगर 3 मशीन उनमें से निकाल दी जाएं, ठीक है जी, 3 मशीनें इसमें से निकाल दी जाएं, मतलब क्या है कि मशीन यहाँ पर कितनी बनेंगी। अब पहले 3 मशीनें 15, तो इसमें से 3 निकाल दी जाएं तो बाकी बचेंगे 12, ठीक है जी। तो हाउ मैनी स्वेटर कैन बी प्रिपेयर्ड, तो कितने स्वेटर बनेंगे इन 10 days, 10 days में। तो मशीन यहाँ पर कितनी है जी, रिमेनिंग मशीन मतलब यहाँ पर 12 मशीनें बचेंगी, ठीक है जी। अब सबसे पहले जो चीज़ हमने हाउ मैनी स्वेटर, सबसे पहले जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसे लेट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए कितनी चीज़ें हैं। नंबर 1 मशीन है, मशीनें हो गई। नंबर 2 स्वेटर हो गए। नंबर 3 डेज़ हो गए। अब सबसे पहले हम कर लेंगे लेट रिक्वायर्ड हाउ मैनी स्वेटर, ठीक है जी। स्वेटर हमने करने हैं फाइंड, बी को एक्स के को लेट कर लें। अब इसमें सबसे पहले देखें जो तीनों चीज़ें हैं वो ऊपर हम लेंगे, रेशो में राइट करेंगे मशीन, उसके बाद है जी स्वेटर, बल्कि स्वेटर हमने करना है फाइंड, ठीक है जी। तो इसे आप एंड में राइट करें, यहाँ पर राइट कर लें डेज़ और स्वेटर। अब सबसे पहले देखें जी मशीन हमारे पास है जी 15, डेज़ हैं जी 6, स्वेटर हैं जी 360, फर्स्ट स्टेटमेंट में 360 हैं।
360। अब इसके बाद देखें जी नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो मशीन्स हैं वो 3 गेट आउट हो गई हैं, अब बाकी बचेंगे 12, और जबकि डेज़ है हमारे पास 10, ये आपके सामने है 10 डेज़ 10, और जबकि हमने स्वेटर जो है वो फाइंड करनी है, तो जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है यहाँ पर जो एरो होगा वो नीचे से ऊपर होगा। अब हम स्वेटर और डेज़ की और स्वेटर और मशीन्स की प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। अब देखिए जो स्वेटर हैं 6 डेज़ में 360 स्वेटर बनते हैं, तो 10 डेज़ में ऑटोमेटिकली ज़्यादा बनेंगे, तो यानी कि यहाँ पर डेज़ बढ़ने से स्वेटर भी बढ़ गए हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो जो है वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। अब मशीन्स और स्वेटर की बात सुने जी, मशीनें अगर 15 होंगी तो ज़्यादा स्वेटर बने हैं, अगर मशीनें कम कर दी जाएँ तो कम स्वेटर बनेंगे, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इन एरोज़ की मदद से जो है हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। देखिए जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो नंबर ऊपर आएगा, और जहाँ एरो एंड होगा वो नंबर नीचे आएगा। मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगेगा क्योंकि इन दोनों में कोई वैल्यू अननोन नहीं है। जो अननोन वेरिएबल होगी वैल्यू होगा, जो वेरिएबल होगा उसे हम इक्वल की एक साइड पर राइट करेंगे। ठीक है जी, 10, अब जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो नंबर ऊपर आएगा, और जहाँ एरो एंड होगा वो नंबर नीचे आएगा। अब इज इक्वल टू यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि हमने ये जो वेरिएबल वाले क्वांटिटी है, ठीक है जी, तो वैल्यू है, इसे हमने एक साइड पर राइट करना है। तो जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो ऊपर आएगा, और जहाँ एरो एंड होगा वो नंबर नीचे आएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखें जी कटिंग करेंगे कि 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ पर दोनों में 5 की टेबल में कटिंग हो रही है। 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10। ठीक है जी, मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, तो 2 2 ज़ा 4 ओवर 3 1 ज़ा 3 इज़ इक्वल टू x ओवर 360। अब इसे देखें जी, हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 360 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा। 360 मल्टीप्लाई 4 ओवर 3 इज़ इक्वल टू x। अब यहाँ पर कटिंग करें कि 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 0 0। अब x को हम ले आते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पर, x इज़ इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 4, 120 मल्टीप्लाई 4, 4 0 0, 4 2 ज़ा 8। ठीक है जी, 4 1 ज़ा 4, 480। x इज़ इक्वल टू 480, और जो कि हमने x लेट किया था किसके इक्वल, कि रिक्वायर्ड स्वेटर हैं, तो ये स्वेटर हैं कि इतने स्वेटर बनेंगे। अगर डेज़ हमारे पास हों 10 और मशीनें हमारे पास 12 हों, तो हम तैयार कर सकेंगे 480 स्वेटर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम।